हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर ग्रुप। मैं इंशरा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंग्लिश क्लास 9 चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा फ्रॉम मोमेंट्स एंड दिस इज रिटन बाय हर्षमिंदर। इट इज़ अ ट्रू स्टोरी बेस्ड ऑन a dreadful cyclone that hit Odisha in 1999। हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है प्रशांत, जो कि 19 ईयर्स का है एंड ये डिवास्टेशन हुआ था 27 अक्टूबर 1999 में। हमारी स्टोरी बिगिन होती है जब हमें बताया गया है कि प्रशांत अपनी मदर की डेथ के 7 ईयर्स के बाद पहली बार अपने किसी फ्रेंड के घर पर जा रहा था, जो कि उसके घर से 18 किलोमीटर्स की दूरी पर रहता था इन ब्लॉक हेडक्वार्टर्स इन कोस्टल उड़ीसा इन इरसामा। इवनिंग में एक डार्क स्टॉर्म गैदर हो जाता है एंड बहुत तेज तेज हवा चलने लग जाती है, बहुत स्पीड से बारिश आने लग जाती है, डार्कनेस छा जाती है, हर जगह अंधेरा हो जाता है एंड एंशिएंट ट्रीज भी अपरूटेड हो जाती हैं, जड़ से उखड़कर घर पर गिरनी शुरू हो जाती है एंड लोग और घर पानी की तरह हवा के साथ बहना शुरू हो जाते हैं। वाटर उसके फ्रेंड के घर में नेक डीप तक भर जाता है एंड उसके फ्रेंड का घर जो था वो ब्रिक का बना हुआ था, तो वो स्ट्रॉन्ग इनफ था उस डिवास्टेशन को सरवाइव करने के लिए। विंड की वेलोसिटी थी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही थी एंड ये नेक्स्ट 36 आवर्स तक कंटिन्यू रहा। प्रशांत की फ्रेंड की फैमिली रूफ पर चली गई थी क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था एंड उससे बचने के लिए उन्हें छत पर जाना पड़ा। विंड की स्पीड 2 दिन के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में किसी तरीके से कम होती है एंड प्रशांत देखता है कि उसे हर जगह डेडली ब्राउन शेड ऑफ वाटर दिखता है, क्योंकि हर जगह जहाँ तक भी वो देख पा रहा था उसे डेड बॉडीज ही नज़र आती है। ब्लॉटेड एनिमल कारकेसेस मतलब एनिमल्स के डेड बॉडीज एंड ह्यूमन कॉर्पसेस मतलब ह्यूमन की डेड बॉडीज उसे हर तरफ हर दिशा में बहती हुई नज़र आती हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ भी घरों पर गिर जाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उसके फ्रेंड की छत पर भी 2 कोकोनट ट्रीज गिर जाती हैं, जिसे खा पी कर वे 2 दिन तक जिंदा रहे। वे ठंड में बर्फ़ की तरह जम गए थे क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो उन्हें ठंड लग रही थी एंड प्रशांत के माइंड में सिर्फ उसकी फैमिली के बारे में ही चल रहा था कि अब कैसे वे सरवाइव कर पा रहे होंगे, क्या वहाँ पर कैसा माहौल होगा एंड वहाँ उसके घर पर कैसा सब कुछ क्या चल रहा होगा। 2 दिन उसे 2 साल के बराबर लग रहे थे एंड जब थोड़ा बहुत सब सेटल डाउन होता है तो वो अपने फैमिली को देखना चाहता था विदाउट फर्दर डिले कि उसकी फैमिली ज़िंदा है भी या नहीं। बट सिचुएशन अभी भी डेंजरस थी, तो उसके फ्रेंड की फैमिली उसे फोर्स करती है कि आप थोड़े दिन और यहाँ पर रुक जाओ। बट प्रशांत को पता था कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तो वो एक लंबी सी स्टिक लेता है एंड अपनी 18 किलोमीटर की जर्नी को स्टार्ट करता है। उस बाढ़ के पानी में ही वो चलना शुरू कर देता है एंड ये एक ऐसी जर्नी थी जो वो कभी भी नहीं भूल सकता था, क्योंकि ऐसे तबाही वाली सिचुएशन में उसे अपने घर जाना पड़ रहा था, वो भी फ्लड वाटर के साथ। वो कॉन्स्टेंटली उस स्टिक से रोड को लोकेट कर रहा था। कई जगह पर जब ज़्यादा पानी होता था उस जगह पर उसकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाती थी। सेवरल पॉइंट्स पे वो रोड को मिस कर देता था, तो उसे वहाँ पर स्विम करना पड़ता था। कुछ देर के बाद उसे अपने अंकल के 2 फ्रेंड मिलते हैं जो कि रिटर्न ही कर रहे थे विलेज में, वे भी विलेज ही जा रहे थे, तो वे डिसाइड करते हैं कि आगे की जर्नी वे साथ में ही तय करेंगे। देन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं पानी का बहाव भी तेज़ होता जाता है एंड सीन भी बहुत ज़्यादा डरावना भयंकर होता जाता है, क्योंकि उन्हें अपने हाथ से पुश करके ह्यूमन बॉडीज़ डेड बॉडीज़ को आगे बढ़ना पड़ रहा था, एनिमल की डेड बॉडीज़ को पुश करना पड़ रहा था आगे जाने के लिए। हर विलेज में उन्हें मुश्किल से ही कोई घर खड़ा हुआ दिख रहा था, अदरवाइज सब घर टूट चुके थे, सब कुछ तबाह हो चुका था एंड प्रशांत जब श्योर था कि
इस कैटेस्ट्रॉफ मतलब इस तबाही में उसके फैमिली भी ज़िंदा नहीं रह पाई होगी। एंड जैसे तैसे करके वो अपने गांव पहुंच जाता है। एंड यहाँ पर हमें बताया गया कि प्रशांत कलीकुड़ा से बिलोंग करता है। उसका दिल ठंडा पड़ जाता है क्योंकि अब उसे पता लगने वाला था कि क्या उसकी फैमिली का कोई मेंबर ज़िंदा है भी या नहीं। एंड वो देखता है कि जहाँ पर कभी उसका घर हुआ करता था अब छत के कुछ टुकड़े पड़े थे एंड उसकी कुछ बिलोंगिंग्स कहीं पेड़ पर लटकी हुई थी या आसपास पड़ी हुई उसे नज़र आ रही थी। देन प्रशांत रेड क्रॉस शेल्टर जाने का डिसाइड करता है अपनी फैमिली को देखने के लिए। रेड क्रॉस शेल्टर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब किसी डिवास्टेशन में लोगों के घर तबाह हो जाते हैं तो वे उन्हें शेल्टर देने की हेल्प करते हैं। तो वहाँ पर ही जाने का प्रशांत डिसाइड करता है। एंड फर्स्ट पर्सन वो देखता है अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर को, मतलब कि अपनी नानी को वो वहाँ पर देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही थी। शायद उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा। एंड वो अपने हाथ बढ़ाती हैं एंड उनके आंखें भर आती हैं उसे देखकर, क्योंकि वे भी यही सोच रहे थे जैसे कि प्रशांत सोच रहा था कि इस सिचुएशन में उसकी फैमिली से कोई ज़िंदा नहीं रह पाया होगा। सेम उसकी फैमिली भी उसके लिए एक्सपेक्ट कर रही थी। देन जैसे सबको उसके फैमिली मेम्बर्स को पता लगता है कि प्रशांत वापस आ गया है तो वहाँ पर सब एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं। उसके ब्रदर सिस्टर एंड उसके अंकल आंट उसे हग करते हैं बहुत टाइटली। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो डिसाइड करता है कि इस डेस्परेट सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। एंड जब कोई कुछ वहाँ पर कोई नहीं कर पाता ये, तो प्रशांत डिसाइड करता है कि एज अ लीडर मैं अपने विलेज को इस डिवास्टेशन से बाहर निकलने में हेल्प करूँगा। वो देखता है कि 2500 लोग उस शेल्टर में रह रहे हैं एंड 86 लोग उसके गांव के मर चुके हैं एंड उसके गांव के सारे घर तबाह हो चुके हैं। ऑल 96 हाउसेस वर वॉश्ड अवे एंड ये उनका 4th डे है उस शेल्टर में। देन वो एक ग्रुप बनाता है यूथ्स का एंड उसमें कुछ एल्डर्स को भी ज्वाइन करता है ताकि वो प्रेशराइज कर सके मर्चेंट को चावल लेने के लिए, ताकि वे कुछ पकाकर खा सके। देन वे उसमें सक्सीड होते हैं एंड बहुत ही खुशी खुशी वहाँ से वापस आते हैं। एंड वे जो चावल थे वो सड़ चुके थे पर कोई ये केयर नहीं करता एंड सब लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं ताकि वे लाइटर रेलिकेंट स्लो फायर, मतलब गीली लकड़ी से आग जलाना बहुत ही मुश्किल काम है एंड आग भी बहुत ज़्यादा स्लो जलती है, इसलिए यहाँ पर लाइटर रेलिकेंट स्लो फायर यूज़ किया गया है। एंड ताकि वे चावल बना सके सब लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days दे एबल टू फिल देयर बैलीज। 4 दिनों में पहली बार उनका पेट भरा था सबका, सबने चावल बनाया एंड खाए। देन उनका नेक्स्ट टास्क था अपने शेल्टर को साफ करना। यूरिन वॉमिट डेड बॉडीज़ एंड जिन भी लोगों को चोट लग चुकी है उन्हें सही करना उनका नेक्स्ट टास्क था, ताकि वहाँ पर और डिसीज़ ना फैल सके, इसलिए उन्हें पहले अपने शेल्टर की सफाई करनी पड़ी। 5th डे वहाँ पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से जाता है एंड कुछ फूड पार्सल्स छोड़ देता है नीचे, बट वो वापस आता ही नहीं है। तो यूथ का नेक्स्ट टास्क था कि उन्हें वापस बुलाना ताकि उन्हें खाने पीने के लिए चीज़ें मिल सकें। एंड वे सब शेल्टर से कुछ यूटेंसिल्स इकट्ठा करते हैं एंड वे कुछ छोटे बच्चों को सैंड पर लिटा देते हैं, उनके पेट पर वे स्टमक पर वे यूटेंसिल्स रख के, ताकि हेलीकॉप्टर को सिग्नल्स मिल सके कि यहाँ पर लोगों को खाने की ज़रूरत है। अब उनका नेक्स्ट टास्क था कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उन्हें माँ बाप का प्यार मिल सके, तो इसलिए प्रशांत सब बच्चों को इकट्ठा करके एक पॉलीथीन शेल्टर में रखता है और वहाँ पर औरतों को भेजता है ताकि वे उनकी देखभाल कर सकें एंड आदमियों को उनके खाने पीने के इंतज़ाम करने के लिए बोलता है। कुछ हफ्ते ऐसे बीत जाते हैं एंड प्रशांत देखता है कि सब अपने गम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो औरतों को फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो कि एक एनजीओ ने स्टार्ट किया था उसमें काम करने के लिए बोलता है एंड
चिल्ड्रंस के लिए, ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। उसे भी क्रिकेट खेलना पसंद था तो वो कुछ क्रिकेट मैच भी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करता है। देन गवर्नमेंट प्लान करती है कि वो ऑर्फन एंड विडोज़ के लिए इंस्टीट्यूशन बनाएगी, बट प्रशांत का ग्रुप बिलीव करता है कि अब उन्हें रिसेटल करनी चाहिए, अपनी कम्युनिटी, अपनी फॉस्टर फैमिलीज़ बनानी चाहिए, तो वे चाइल्डलेस, ताकि चाइल्डलेस विडोज़ को बच्चे मिल सकें एंड चिल्ड्रन को भी अडल्ट की केयर मिल सके, इसलिए उन्हें साथ में ही रहना चाहिए। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, बट प्रशांत को खुद के बारे में सोचने का, अपने पेन के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। एंड क्योंकि वो सबकी इतनी मदद कर रहा था, जो उसका हैंडसम यूथफुल फेस था, उसे देख के सब विडोज़ एंड ऑर्फन को भी इंस्पिरेशन मिलती थी अपने गम से बाहर आने के लिए, क्योंकि वो सबकी इतनी मदद कर रहा था, इतना ज़्यादा बिजी था कि वो अपने गम के बारे में सोच ही नहीं पाया, क्योंकि उसका भी घर तो तबाह तो हुआ ही था एंड वो अपनी मदर को तो पहले ही खो चुका था, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा पेन था, पर उसके पास ये सब सोचने का वक्त ही नहीं था। सो वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देने वाला पर्सन। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 6th to 10th का बाकी सारा सिलेबस भी जल्दी हमारे चैनल पर कवर किया जाएगा, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।